गाइस द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है अनिला। अनिला, आज आप ऐसा है कि इंडिया की टॉप 10 बिगेस्ट मेट्रो बड़ी जो रेलें उन पर रिएक्शन देंगे। देखते हैं वो कैसी हैं तो कैसी नहीं है। चलो देखते तुम्हें पता है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं पता है भाई। ठीक है, काउंटडाउन करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। 1884 जब भारत में पहली बार मेट्रो को शुरू किया गया, उस शहर का नाम था कोलकाता, जहां पहली बार मेट्रो चलाई गई। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। और फिर आलम ये हुआ कि जितने भी बड़े बड़े शहर थे वहां पर मेट्रो शुरू करने की आवाजें उठने लगी। लेकिन उस समय मेट्रो की सबसे ज्यादा जरूरत जिन शहरों की थी उसमें सबसे ऊपर राजधानी दिल्ली और मुंबई का नाम था। और फिर यहाँ पर भी मेट्रो पर वर्ग शुरू हुआ, जिसके बाद दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो बनी। मौजूदा समय की बात करें तो आज भारत के काफी सारे शहरों में मेट्रो पर वर्ग चल रहा है, जबकि कुछ शहरों में मेट्रो प्रपोज्ड है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सिटी कौन सी है। इसलिए आज हम बात करेंगे भारत की 10 सबसे बड़ी मेट्रो के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी मेट्रो सिटी का नाम जरूर लिखें। नंबर 10 कोच्चि वाटर मेट्रो। दोस्तों, कोच्चि वाटर मेट्रो जो भारत की पहली वाटर मेट्रो है, इस मेट्रो का उद्घाटन 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कोच्चि मेट्रो एक इंटीग्रेटेड फेरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो भारत के केरल में ग्रेटर कोच्चि क्षेत्र को सर्विस प्रोवाइड करती है। ये मेट्रो भारत में पहली वाटर मेट्रो सिस्टम है और साइज के हिसाब से एशिया में पहली इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये मेट्रो कोच्चि के 10 द्वीप समुदायों को बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स के माध्यम से मेनलैंड से जोड़ती है। इस वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट में 78 इलेक्ट्रिक बोट और 38 टर्मिनल शामिल हैं। इस सिस्टम की लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है और इसमें इलेक्ट्रिक बोट की एवरेज स्पीड 8 नॉट्स और टॉप स्पीड 12 नॉट्स की रहती है। इस प्रोजेक्ट के तहत 15 रूट सिलेक्ट किए गए और इस वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 819 करोड़ रुपए है। वर्तमान में इसके फेज 1 के तहत 2 रूट्स में वाटर मेट्रो ऑपरेशनल है। इसमें एक रूट हाईकोर्ट से वाईपिन तक और दूसरा रूट वाई तिला से कक्कानट तक ऑपरेशनल है। फेज 1 के कंप्लीट होने से हर दिन 34,000 यात्री इस पर सफर करते हैं, जबकि 2035 तक पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद इस वाटर मेट्रो से हर दिन 1.5 लाख यात्री के सफर करने की उम्मीद है। नंबर 9 कानपुर मेट्रो। दोस्तों, कानपुर मेट्रो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर में एक अर्बन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो फिलहाल एक स्टेज पर ऑपरेशनल है। इसके प्रायोरिटी कॉरिडोर को 28 दिसंबर 2021 में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था, जो आईआईटी से मोती झील तक 8.98 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। इसमें 9 स्टेशन आते हैं। वहीं कानपुर मेट्रो का जो फेज 1 है उसे पूरी तरह से दिसंबर 2024 तक कंप्लीट किया जाना है। इसके फेज 1 में 2 कॉरिडोर शामिल है जिनकी कुल लंबाई लगभग 33 किलोमीटर की है। इसके पहले कॉरिडोर में आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक 22 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं जिसकी कुल लंबाई 23.78 किलोमीटर है। वहीं दूसरा कॉरिडोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बर्रा 8 तक है जिसमें 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई है 8.6 किलोमीटर। कानपुर मेट्रो के लिए सरकार ने करीब 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद शहर की लगभग 55 लाख आबादी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से फायदा मिलने की उम्मीद है। कुछ ऐसी उम्मीद हमें आपसे भी है। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, वर्तमान में कानपुर मेट्रो की लाइन 1 का 8.98 किलोमीटर लंबा रूट ऑपरेशनल है, जबकि चुन्नीगंज से नौबस्ता तक 14.8 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं लाइन 2 में सीएसए यूनिवर्सिटी से बर्रा 8 तक 8.6 किलोमीटर लंबा रूट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इनका कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 8 बेंगलुरु मेट्रो। दोस्तों, बेंगलुरु मेट्रो जिसे नमा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है दिल्ली और हैदराबाद के बाद। ये नेटवर्क करीब 278 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है जिसमें 69.66 किलोमीटर की नेटवर्क में मेट्रो ऑपरेशनल है, जबकि 105.88 किलोमीटर लंबा नेटवर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। वर्तमान में बेंगलुरु मेट्रो में 2 लाइनें ऑपरेशनल है जिसमें लाइन 1 यानी कि पर्पल लाइन की लंबाई 39.34 किलोमीटर है और इस लाइन में 35 स्टेशन आते हैं, जबकि दूसरी लाइन ग्रीन लाइन है, इसकी लंबाई 30.32 किलोमीटर है।
और इस लाइन में 28 स्टेशन आते हैं। इसके अलावा फेज 2, फेज 2A और फेज 2B के तहत 5 लाइनों पर वर्क जारी है, जबकि फेज 3 प्रपोज्ड है। वर्तमान में पर्पल लाइन 4.15 किलोमीटर में अंडर कंस्ट्रक्शन है, ग्रीन लाइन 3.14 किलोमीटर में, येलो लाइन 19.15 किलोमीटर में, पिंक लाइन 21.25 किलोमीटर में और ब्लू लाइन 58.19 किलोमीटर के रूट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। नंबर 7 नागपुर मेट्रो। दोस्तों, इस मेट्रो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 8,680 करोड़ बताई जा रही है, जिसकी आधारशिला रखी गई 21 अगस्त 2014 को। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ साल 2015 में, पहली बार ट्रायल रन हुआ साल 2017 में और साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके एक स्ट्रेच का उद्घाटन किया, जबकि साल 2021 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने सीता बुल्दी और कस्तूरचंद पार्क के बीच 1.6 किलोमीटर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया, जबकि दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फेज 1 के तहत बचे हुए सेक्शन का उद्घाटन किया। इसके फेज 1 में कुल 38.21 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, जिस पर 8,650 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें 2 कॉरिडोर शामिल है, जिसमें से एक है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसे ऑरेंज लाइन के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिसे एक्वा लाइन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह नमस्ते इन्फा टीवी को जानने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें। आपको बता दें, नागपुर मेट्रो के फेज 2 का शिलान्यास हो चुका है, जिसमें 6,708 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। फेज 2 में 43.8 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, जिसमें 42.6 किलोमीटर का रूट एलिवेटेड, जबकि 1.2 किलोमीटर का रूट 8 ग्रेड होगा, जहां टोटल 30 स्टेशन बनाए जाने हैं और इसके कंस्ट्रक्शन को 2026 तक पूरा करने का प्लान है। नंबर 6 अहमदाबाद मेट्रो। ये मेट्रो गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट को बांटा गया है 2 कॉरिडोर में। इनमें से एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जबकि दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। वर्तमान में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूरी तरह से ऑपरेशनल है, जिसकी कुल लंबाई 19.76 किलोमीटर है, जबकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आंशिक रूप से ऑपरेशनल है, जिसकी कुल लंबाई 18.87 किलोमीटर है। इसमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वस्त्राल गांव से थालतेज तक ऑपरेशनल है, जबकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से APMC तक ऑपरेशनल है। अहमदाबाद मेट्रो के फेज 1 की कुल लंबाई 40.03 किलोमीटर है, जबकि फेज 2 की कुल लंबाई 28.26 किलोमीटर है और इसे 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 5 भोपाल मेट्रो। भोपाल मेट्रो मध्य प्रदेश में एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिस पर कुल खर्च 8,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। फिलहाल यहाँ पर फेज 1 के तहत 2 लाइनें अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी कुल लंबाई है 28 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, ये प्रपोज है कि भोपाल में 6 कॉरिडोर पर मेट्रो को चलाया जाना है, जिसकी टोटल लेंथ है 104.87 किलोमीटर और यहाँ पर मेट्रो रोड्स पर, ब्रिज पर और अंडरग्राउंड चलाई जाएगी। बता दूं, फेज 1 के तहत 2 रूट पर मेट्रो चलाई जानी है, जिनमें से एक है पर्पल लाइन, जिसकी लंबाई है 16.74 किलोमीटर। वहीं दूसरी है रेड लाइन, जिसकी लंबाई है 14.21 किलोमीटर। भोपाल मेट्रो रेल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले स्टेशन, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, लिफ्ट, एस्केलेटर का निर्माण होना है, जिससे भोपाल में नए रोजगार पैदा होंगे और शहर की कनेक्टिविटी बूस्ट होगी। फिलहाल सितंबर 2023 से 7 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर को स्टार्ट किया जाना है, जिसके लिए यहाँ पर स्पीड से वर्क जारी है। नंबर 4 लखनऊ मेट्रो। दोस्तों, लखनऊ मेट्रो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसकी रेड लाइन 9 मार्च 2019 को पूरी तरह से ऑपरेशनल हुई थी। ये लाइन CCS इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होकर मुंशी पुलिया पर एंड होती है। इस लाइन की लंबाई 22.87 किलोमीटर है और इसमें 22 स्टेशन आते हैं। ये लाइन फेज 1A के तहत डेवलप की गई है, जिसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि फेज 1B के तहत एक ब्लू लाइन प्रपोज्ड है। ये लाइन चारबाग से शुरू होकर बसंत कुंज पर एंड होगी। इसकी लंबाई 11.1 किलोमीटर है, जिसमें 12 स्टेशन प्रपोज्ड है। नंबर 3 कोलकाता मेट्रो। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो जो भारत की सबसे पुरानी मेट्रो है। ये मेट्रो 38 साल पहले 24 अक्टूबर 1984 में शुरू हुई थी, जो भवानीपुर से एस्प्लेनेड तक चलाई गई और यही वो मेट्रो है जिसने भारत के दूसरे शहरों में मेट्रो चलाने की पहल भी की थी। आज कोलकाता में 3 लाइनें ऑपरेशनल है, जिसमें एक लाइन 31.36 किलोमीटर लंबी दक्षिणेश्वर से कबीर सुभाष तक, दूसरी 9.1 किलोमीटर लंबी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सियालदह तक और तीसरी 6.5 किलोमीटर लंबी जोका से तारातला तक ऑपरेशनल है।
कुल मिलाकर 46.96 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। लेकिन दोस्तों ये प्रपोज है कि कोलकाता में करीब 100 किलोमीटर लंबा नेटवर्क डेवलप किया जाना है, जहां 5 लाइनें कोलकाता शहर में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगी। इसमें एक लाइन कवि सुभाष से हेमंत मुखर्जी तक लगभग 30 किलोमीटर लंबा रूट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे 2023 तक कंप्लीट किया जाना है। दूसरी लाइन नोआपाड़ा से विमान बंदर तक लगभग 17 किलोमीटर लंबा रूट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे 2024 तक कंप्लीट किया जाना है, जबकि एक पिंक लाइन प्लान है। नंबर 2 मुंबई मेट्रो। दोस्तों मुंबई मेट्रो जो पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो कहलाई जाएगी। ये मेट्रो साल 2006 में महाराष्ट्र सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर सामने आई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण में देरी और पर्यावरण मंजूरी के चलते आज भी कई सारी लाइनें ऑपरेशनल नहीं हैं। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि MMR को 322 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन की जरूरत होगी और साल 2031 तक 423 किलोमीटर और 2041 तक 487 किलोमीटर लंबी लाइन से MMR को कनेक्टिविटी देना जरूरी है। आपको बता दूं आज इस क्षेत्र में करीब 14 लाइन पर वर्क जारी है, जिनमें सबसे पहले 11.4 किलोमीटर लंबी लाइन 1 पूरी तरह से ऑपरेशनल हुई थी, जबकि इस साल 19 जनवरी को लाइन 2A और लाइन 7 को भी पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया गया है। इसमें लाइन 2A अंधेरी वेस्ट से शुरू होकर दहेसर में एंड होती है और इसकी लंबाई 18.6 किलोमीटर है, जबकि लाइन 7 अंधेरी ईस्ट से दहेसर ईस्ट में एंड हो रही है और इसकी लंबाई है 16.5 किलोमीटर। कुल मिलाकर वर्तमान में मुंबई मेट्रो 46.4 किलोमीटर में ऑपरेशनल है, जिसमें 4 लाइनें आती हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रपोज है कि करीब 356 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बन रहा है, जहां 286 स्टेशन के साथ 14 मेट्रो लाइनें और एक मेट्रो लाइट लाइन मुंबई शहर में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगी। नंबर 1 दिल्ली मेट्रो। दोस्तों दिल्ली मेट्रो जिसे भारत की सबसे बड़ी मेट्रो कहा जाता है, इस मेट्रो का यूज न सिर्फ दिल्ली के लोग करते हैं बल्कि बाहर से आने वाले बिजनेसमैन भी मेट्रो के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में सफर सस्ता और काफी आरामदायक है और यही वो वजह है जिसके चलते दिल्ली मेट्रो का चारों दिशाओं में एक्सपेंशन चल रहा है। भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सिटी यानी कि दिल्ली में साल 2002 में शाहदरा से 30 हजारी तक इसका पहला सेक्शन खोला गया रेड लाइन का और आज दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 348 किलोमीटर में फैला है। इसमें 10 लाइनें शामिल हैं। ये लाइनें 255 स्टेशन को आपस में जोड़ती हैं, जो कि एलिवेटेड, 8 ग्रेड और अंडरग्राउंड होते हैं। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो के 3 फेज कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि फेज 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस फेज 4 में 6 लाइनें फाइनल हुई थी, जिनकी कुल लंबाई 103 किलोमीटर है, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर को भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है। इनकी कुल लंबाई 65.1 किलोमीटर है। इन लाइनों को साल 2025 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। लेकिन दोस्तों जब फेज 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली मेट्रो का कुल नेटवर्क 348 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 450 किलोमीटर का हो जाएगा। इसमें नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो की एक्वालाइन और रैपिड मेट्रो गुड़गांव शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 बड़े मेट्रो। ये तो हमारी वीडियो खाता जो सबसे बड़ा नेटवर्क है ना वो नई दिल्ली में है, 450 किलोमीटर, इतना ज्यादा है। और कितनी खूबसूरत उधर की मेट्रो ट्रेन थी यार, कितनी खूबसूरत है। इधर तो हमारे ऐसे हवाई जहाज भी नहीं, हमारी ट्रेनें तो ऐसे खटा रहे हैं, उसमें तो है कुछ नहीं हो यार, किसी काम की नहीं। हम लोगों ने जब भी सफर किया इतना मतलब थका देने वाली है। हमारे पास तो मेट्रो जो है वो बसों वाली है ना, इनके पास रेलों वाली है। बिल्कुल असल चीज है, सबसे बड़ी जो नेटवर्क है ना बड़ा, वो नई दिल्ली में है। देखा है ना, बिल्कुल कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है भाई। बाहर से देखी कितनी खूबसूरत है, अंदर से तो यकीन कर 450 किलोमीटर पे फैला हुआ है इसका नेट और 250 रेलवे स्टेशन बनाए गए। 250 स्टेशन है, इतना ज्यादा मतलब इतनी तरक्की। ये तब देते हैं कि कैपिटल है, उधर से बिजनेसमैन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आसानियां होती हैं आने जाने के लिए। ये तब किया है कि उनको कोई परेशानी न होता है, कब हमारा मुल्क आगे बढ़े, बिजनेस बढ़े, क्योंकि बाहर मुल्क से बिजनेसमैन आए होते हैं। अच्छा, उनके लिए सहूलतें पैदा की मोदी जी। आप देख ले मतलब उधर का मोदी जी कैसे सोचता है लोगों के बारे में। मतलब बिजनेसमैन आएंगे, आमदोरफ्त सफर करेंगे तो आगे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ऐसी की कलकत्ता है, उसकी भी 400 किलोमीटर की है तकरीबन, वो भी कितनी खूबसूरत है। वो भी ट्रेन बहुत खूबसूरत है। ऐसी बम्बई की है, वो भी खूबसूरत है। नागपुर है,
नागपुर में भी इतना बड़ा, भोपाल में भी इससे बड़ी है वही ना यार, सबकी- सब बड़ी खूबसूरत है, जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है यार। मैं कहती- मोदी जी की कोशिश है कि तकरीबन अगले जो 10 साल है ना, सारे इंडिया में मेट्रो का जाल बिछा दिए। वही ना, उनकी सोच बहुत अच्छी है, हाँ। अपने मुल्क को जितनी तरक्की दे सके दे, तभी तो अवाम उनको चाहती है, उनको हाँ। पसंद करती है, क्योंकि वो अपने मुल्क के बारे में सोचता है। आसानियां है ना यार, आसानियां, बिल्कुल। किराया भी कम होता है इनका। बिल्कुल अगर आप 35, 40, 50 किलोमीटर सफर तय करते हैं तो 10, 20, 30 रुपए में आप सफर तय कर सकते हैं। बिल्कुल फिर आसानियां है ना। बिल्कुल, लोगों के लिए आसानी है ना, मतलब लोगों के बारे में सोचे तभी तो लोग उनको चाहते हैं। बिल्कुल यही चीज है, यही बिल्कुल। चीज है। ऐसी मुल्क आगे जाते, इसी आगे बढ़ते, इसी तरक्की होती है। बिल्कुल, हमारा मुल्क क्यों पीछे जा रहा है, इसी वजह जा रहा है। हमारे मुल्क के हमारी बारे में को कुछ ट्रेन सोचता आपको नहीं अच्छी है। लगी है? तुमने कभी कराची जाती रहती हो, कभी ट्रेन में सफर किया? कैसी? बस ना पूछे तो बेहतर ही है, हाँ। जितनी मैं कहती हूँ बुराई करो उतनी कम हाँ, है। हमारे सीटें पास- ऐसी खड़खड़ाए और चलने में इंजन ऐसे हैं, कभी खराब हो जाते 4-4, 5-5 घंटे हमारी ट्रेनें ठीक ही नहीं होगी, जब ठीक ही नहीं होते। यही हाल है ना हमारे पास। जो बिल्कुल। मेट्रो है हमारे पास, एक लाहौर में ऑरेंज है, ऑरेंज मेट्रो, उसको पता नहीं क्या बोलते वो थे, भी क्या प्राइवेट है, वो हाँ, भी है। ऐसा ही हाल है वो भी। प्राइवेट है, वो ये भी तो ऐसा ही देखो हाल है। इंडिया के हर शहर में मोदी जी ने मेट्रो का जाल बिल्कुल, बिछा दिया। बिल्कुल। देखिए ना, लोगों के अवाम के बारे में कितना ये बिल्कुल, सोचते हैं, यही मतलब चीज़ है ना। सहूलत है ना, लोगों के लिए बहुत सहूलत है। मैं कहती हूँ उधर के लोग बहुत लकी और अच्छे लोग हैं। जो इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा मिला है कि अपने देश के बिल्कुल। बारे में सोचता है और अपनी जनता के अवाम की सोचता है। बिल्कुल। वो पहले ये बात करता होता है कि सबसे पहले मेरी अवाम, उसके पीछे बिल्कुल। कोई और। बिल्कुल। पहली अवाम के लिए सोचता है, पीछे कोई और। हाँ, हमारे वो बोलता है मेरा जितना ही 1.5 अरब आबादी का मुल्क है ना, ये मेरा खानदान है, बिल्कुल। ये मेरा परिवार है। बिल्कुल, ये समझती हो कि नहीं? परिवार किसको बोलते हैं? खानदान को। खानदान को बोलते हैं। तब मतलब भी तो ये सारे लोग उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं ना, बिल्कुल। वो भी फिर लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, जो कुछ उनसे हो सकता है। बिल्कुल। 18, 20 घंटे लोगों के लिए काम करके आसानियां पैदा करते हैं। हमारे बिल्कुल। मुल्क में तो कुछ भी नहीं करते ना। हमारे मुल्क में कुछ सोचता ही नहीं है, अवाम के बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं है। यहाँ तो बस वही बात है, वोटें होती है, जो आता है बिल्कुल, यही चीज है बस यार, कुर्सी पे बस। बैठ जाता है, कहता है बस मैं ही मैं हूँ, बस कुछ बस भी यार, नहीं है यही भाई। दुआ करो कि बस- हमारा मुल्क भी कोई ऐसे तरक्की करे, बस कोई अल्लाह आगे ताला निकले, हमें भी आगे ही तरक्की करे, ऐसे ही निकले। बिल्कुल, इधर ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक बाय।